सभी किसान भाइयों नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको एक आधुनिक खेती की चर्चा करेंगे, जहां पर किसान सभी एक पुरानी खेती कर रहे हैं और खेती से कोई विशेष इनकम नहीं कर रहे हैं। वहां पर कुछ किसान भाई ऐसे भी काम कर रहे हैं जो नई नई खेती अपना रहे हैं, खेती में नया नवाचार कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो किसान को अगर आगे बढ़ना है तो किसानों को खेती नई नई अपनानी पड़ेगी। वो इनकम का सोर्स आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा और नई नई खेती करके ही हम अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे परम मित्र और एक प्रगतिशील किसान से। तो किसान टीवी पर जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को आप एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए। पवन डेल्लू काकड़ा। पवन जी डेल्लू हैं, काकड़ा गांव के रहने वाले हैं और इनका यहाँ पर 120 बीघा का उदरामसर में फार्म हाउस है। तो अभी आपने कौन सी फसल मुख्यतः बो रखी है? अपने सब्जी है 10 बीघा, ग्वारपट है 10 बीघा, कपास है 25 बीघा, मूंग, गुहार, मोट, बाजरा। ठीक है जी। अब जो एक हम आज विशेष चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ग्वारपठा में। तो ग्वारपठा एक फसल बहुत ही अच्छी फसल है और इसके वैसे तो प्रोडक्ट काफ़ी बनते हैं और सब्जी के रूप में भी लोग इसको काम में लेते हैं। ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट में इसको काम में लिया जाता है। और अभी बात करते हैं तो ग्वारपठा की खेती से क्या इनकम ले सकते हैं और कैसे मार्केट के बारे में हमें अपडेट रहना चाहिए और कैसे हम बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं, वो आपको पवन जी बताएंगे। तो पवन जी, आपने ग्वारपठा की खेती कितने बीघा में कर रखी है? 10 बीघा में। 10 बीघा में खेती कर रखी है। 2.5 से 3 हेक्टर। 2.5 से 3 हेक्टर। ठीक है जी। अब पवन जी, जो आपने इसको लगाया, कितने समय पहले लगाया इसको 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने में। हाँ ठीक है। इसकी एज क्या है? यानी इसकी एज है 7 से 8 साल। 7 से 8 साल। हाँ। और ये जो आपने वैरायटी लगा रखी है, ये वैरायटी औरों से अलग है या फिर कोई नॉर्मल वैरायटी? क्या चीज़ वैरायटी? ये वैरायटी आज से 20 साल पुरानी है और औरों से अलग है। ये ग्वारपठा मतलब ख़राब नहीं होता जल्दी, महीना भर ख़राब नहीं होता। सही है। और बाज़ार में इसका भाव औरों से मतलब 2-4 रुपये ज़्यादा बिकता है। हाँ ठीक है। अब जो ग्वारपठा है वो औसतन आप कितने महीने में कटाई कर लेते हो इसकी और कितना लगभग उत्पादन हो जाता है? सीजन है फरवरी से लेके अगस्त सितंबर तक है। ठीक है जी। क्या प्रोडक्शन आ जाता है फरवरी से लेकर सितंबर आ जाता है 100 से 125 क्विंटल तक। 100 से 125 क्विंटल मात्र ये पर बीघा। 7-8 महीने में? हाँ 4-5 महीने में। लगभग 4-5 महीने में पर बीघा 100 से 125 क्विंटल प्रति बीघा। हाँ। जैसे हम खुद हल्की फुल्की खुराक देते हैं, पानी देते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्शन। हाँ। क्यों जी। अब जो ये मेनली मोटा मोटा देखा जाए तो प्रॉफिट लगभग कितना निकल जाता है पर बीघा का? ये मार्केट में बिकता है 10 से 15 रुपए किलो तक। ठीक है। वो तो ऊपर से ऊपर। हाँ मार्केट में अपडेट रहते हैं तो उस हिसाब से बिक जाता है। हाँ। तो इसकी बचत पर बीघा है 1 लाख से 1.25 लाख रुपए बीघो। 1 लाख से 1.25 लाख रुपए बीघा। हाँ। तो बहुत ही अच्छी इनकम है इसकी। तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए बीघा देने वाली फसलें बहुत ही कम होती हैं। कोई भी लगभग बहुत ही कम फसलें होते हैं जो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए अपने को दे के जाती हैं बचत। इसके अलावा आपने सब्जियों की खेती भी कर रखी है? हाँ सब्जी में घिया है, तोरियों है, तरकाकड़ी है और काकड़िया है। एक बार आप दिखा दीजिए इधर। ये दिल्ली मंडी में अपडेट रहते हैं और पवन जी दिल्ली जो सेल कर देते हैं अपनी सब्जियों की और ग्वारपठा की। और जैसे जैसे मार्केट में अपडेट रहता है, कभी ग्वारपठा 12 रुपये बिक जाता है, कभी 15 रुपये बिक जाता है, कभी 17 रुपये भी बिक जाता है। उसके साथ में सब्जियों की खेती भी कर रखी है। तो शानदार इनकम है किसान भाइयों। और एक जैसे लोग पुरानी खेती कर रहे हैं, मूंग, मोट, गंवार, बाजरा और इसके अलावा कपास, मूंगफली की, उससे हटकर इन्होंने ये खेती अपनाई है और खेती अपनाकर आज खेती में नया नवाचार करके बहुत ही अच्छी इनकम ले रहे हैं। और पीछे इन्होंने खजूर का फार्म हाउस भी लगा रखा है एक तरीके से। खजूर कितने बीघा में लगा रखे हैं? खजूर है 5 बीघा में। 5 बीघा में खजूर लगा रखे हैं। पीछे खजूर भी लगे हुए हैं ग्वारपठा के पीछे। अच्छा 250 पेड़। 250 पेड़। तो खजूर से भी इनकम है अच्छी? हाँ खजूर से भी इनकम अच्छी है। उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, अगले साल भी उसका वीडियो बनाएंगे जब खजूर में जो फ्रूटिंग होगी तब बनाएंगे। अभी तो क्या है कि खजूर निकल चुका है। हाँ निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ग्वारपठा एक अपनी बहुत ही अच्छी आय का स्रोत है। इसके साथ में अगर हम और भी जैसे सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो डेली एक इनकम का सोर्स है। और जैसे किसान भाई एक 6 महीने वाली फसल या 4 महीने वाली फसल पर डिपेंड रहता है, उसकी डेली इनकम का साधन नहीं है। और यहाँ क्या है कि डेली किसान के हाथ में अमाउंट रहता है। सुबह जैसे मंडी में बेच दी सब्जी अपने और अपने हाथ में हाथों हाथ पेमेंट रहता है। तो ये एक नकदी फसल है। खर्चा भी कम है। खर्चा भी कम है। बिल्कुल एक नकदी फसल है। नकदी फसल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे देखा जाए तो
और क्या खुराक वगैरह आप क्या डालते हो उसमें? खुराक इसमें गोबर की खाद पहले डाली हुई है, बाकी यूरिया डीपी वगैरह कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। पानी देना होता है सिर्फ, ना इसमें कोई बीमारी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। साइड कुछ नहीं देना पड़ता, ऑर्गेनिक है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती है किसान भाइयों, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, खर्चा बिल्कुल 1% नहीं है, बस इसको निकालने का खर्चा है और मार्केट में बेचने का खर्चा है, बस इतना खर्चा है मानो। पानी वानी तो देते ही हैं। बाकी जैसे बाकी फसलें देखी जाए तो उनमें हमें लगभग 4 स्प्रे 5 स्प्रे करने पड़ते हैं। जैसे कपास है, कपास की खेती करते हैं तो उसमें हमें कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा, फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा और फर्टिलाइज़र का खुराक का स्प्रे करना पड़ेगा, 3-3 4-4 सीलर निकालनी पड़ती हैं, ज़मीनी खुराक देनी पड़ती हैं, तो उतना खर्चा नहीं होता है और इतनी इनकम नहीं हो पाती है बाकी फसलों में। जितना ग्वार पाठा बहुत ही अच्छी फसल है और एक तरीके से जो एक इसमें वैरायटी पे भी डिपेंड करती है। क्यों आपने जो औरों से अलग वैरायटी लगा रखी है? हाँ, औरों से अलग वैरायटी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे हम जल्द से जल्द और भी वीडियो आपको पवन जी के साथ साझा करेंगे और किसान भाइयों को पता चलेगा कि कैसे कैसे हम नई खेती करें, कैसे कैसे हम अलग अलग तरीके से इनकम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। धन्यवाद।